नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते, बिल्कुल स्नेह नहीं रखते तो हम क्या करें। अगर उनका प्रेम हम पाना चाहते हैं, मान लीजिए पति का प्यार अगर आप पाना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगी कि कभी भी भूल कर भी ये 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। पति प्यार नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, और उनका प्यार नहीं हमें मिलता है तो कौन से वो 5 कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 गलतियां हम जाने अनजाने में क्या कर जाते हैं, वो 5 कार्य। तो सबसे पहला कार्य है, मतलब जो काम है, गलती हम कर जाते हैं वो क्या है कि मान लीजिए, एक तो देखिए सभी लड़कियों का तो यही ख्वाब होता है ना, यही सपना होता है ना कि हमारी शादी हो तो जो ही लड़का मिले, जो ही पति के रूप में हमें मिले, जो ही हमारे भगवान के रूप में मिले। पति जो है हमारे परमेश्वर हैं। अगर जिनके अच्छे पति हैं तो उनके लिए तो परमेश्वर के समान ही है, हमारे पति प्राणों से प्रिय हैं। लेकिन जिनके अच्छे नहीं है वो तो, उनको तो नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा। लेकिन मान लीजिए हम तो यही चाहते हैं ना कि जो ही हो ईमानदार हो और हमसे मतलब प्यार करे, प्रेम से रहे, हमारे साथ झगड़ा लड़ाई ना करे। तो वो प्यार हमेशा बरकरार रखने के लिए हमें जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, 5 कार्य जो नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहला कार्य क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब प्रेगनेंसी में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर मान लीजिए कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं और हमसे कुछ कार्य नहीं हो रहा है घर का, तो हम सोचते हैं ना कि किसी को हेल्प के लिए बुला लें, या अपने माँ को, सास को, आसपास मतलब हम नज़र दौड़ाते रहते हैं। मान लीजिए अगर ससुराल में है, पूरे मतलब जॉइंट फैमिली में है, तब तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में नहीं है, हस्बैंड के पास हैं, अकेली हैं, तो हम कौन सी गलती कर जाते हैं। अगर हम अपने सास को, माँ को चाहें तो और भी जो मतलब रिश्तेदार हैं उनको बुला सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर अपने पति के प्रेम को आगे के लिए भी बरकरार रखना चाहती है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कितना भी मोह माया हो, कितना भी खूबसूरत रिश्ता आपका क्यों ना हो, कभी, मैं एक ये बहुत बड़ा सच बता दे रही हूँ, सच जो है कड़वा भी होता है। देखिए दुनिया में हर पति ऐसे नहीं है, मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये मन है ना, कब किसको पसंद करेगा वो कोई नहीं जानता है। तो ये सच्चाई है, हकीकत है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। इस प्रकार से मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी लोग हैं, एक एक लोग हैं बहुत विश्वासी है, बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन जो गलती में मतलब गलती से ये कार्य कर लेते हैं उनके लिए बता देती हूँ। तो उस समय हम क्या करते हैं ना, अपनी बहन को, अपने मामा की बेटी हो, फूफा की बेटी हो, दुनिया मतलब ध्यान देते रहते हैं कि किसकी बेटी है, हम बुला ले, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाएगा। और फिर हम जो हैं कुंवारी लड़कियों को बुला लेते हैं, वो जो कि हमारे रिश्ते के लिए, हमारे पति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम तो उस समय पे मजबूर होते हैं, हम ना उठ पाते हैं, ना मतलब अपना सब कार्य नहीं कर पाते हैं। जिनको मान लीजिए बेड रेस्ट बोल देता है डॉक्टर, तो उनको तो एकदम एक आदमी चाहिए। तो आप चाहे तो अपने माँ, अपने सास, ननद वगैरह को बुला सकती हैं, लेकिन अपने मायके से ना माँ को छोड़ के और किसी भी लड़की वगैरह को मत बुलाइए। अगर आप अपने पति का प्रेम बरकरार चाहती हैं तो ये एकदम सच्चाई है। किसी के मन में राम नहीं बसे हैं, कौन कैसा है, कौन कब बदल जाएगा, वो कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन मन लोगों का बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। और वो जब लड़कियां सभी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, सुनने में आता है, देखने में आता है कि जब वो लड़कियां आती हैं ना, तो वो आपके रिश्ते पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ जाता है और वो अपना जगह धीरे धीरे बनाने लगते हैं
और हमारे पति का जो प्रेम है हमारे प्रति वो बंटने लगता है कहीं ना कहीं, जो कि आपको ये चीज़ सीरियल और टीवी में देखने को भी मिले होंगे और ये हकीकत भी है। तो कभी अपने घर में ना अपनी बहन वगैरह को ना बुलाएं। बाकी आपकी मर्जी है, आपके घर के जो नियम हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं तो कहूँगी कि अगर अपने पति को सही से रखना है, उनको गलत रास्ते पे जाने नहीं देना है, तो कभी अकेले घर में मतलब आप रह रही हैं उसमें किसी बड़ी लड़की को, बहन वगैरह को, मामा की बेटी, चाचा की बेटी, उनकी बेटी, प्रकार से लड़कियों को कभी ना बुलाएं। और किसी को आप बुला सकती हैं, शादीशुदा औरत को, लेकिन कभी भी कुंवारी लड़कियों को अपनी देखभाल के लिए ना बुलाएं, अगर अपने पति का प्रेम हमेशा अपने लिए चाहती हैं तब। तो ये हो गया हमारी पहली गलती, पहली बात जो ही मान लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी बात क्या हो गई कि कभी भी पति को छोड़ के आपको मायके नहीं जानी चाहिए। बार बार देखिए, सब पति वैसे नहीं है, बहुत सारे पति हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई ऐसे पति हैं ना कि उनको बार बार अकेला आपको छोड़कर जैसे नहीं जानी चाहिए। आपको ना ये भी सही नहीं है, आपकी शादीशुदा लाइफ पर इसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कभी भी अपने पति को ना दूसरे के देखभाल में, दूसरे की निगरानी में, जैसे हम आसपास बोल के चले जाते हैं थोड़ा हमारे पति को देखिएगा, थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा, वैसे कर दीजिएगा। देखिए, सभी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन हमारी ये छोटी छोटी जो नासमझी हम कर देते हैं ना, इस वजह से भी कभी कभी, जो सभी पति नहीं लेकिन कई ऐसे पति हैं जो उनका प्यार जो है, प्रेम जो है बट जाता है और बड़े जल्द वो बदल जाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए कि भूल कर भी आपको ना अपने पति को बार बार छोड़कर इस रिश्तेदार की हैं, उस शादी में, उस विवाह में नहीं जानी चाहिए। जा रहे हैं तो साथ में लेकर जाइए, और अगर नहीं जाने की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है तो बार बार अपने घर को छोड़कर आपको पति को अपने नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे भी रिश्ते खराब होते हैं, प्रेम बट जाता है और कब किसका मन बदल जाए वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, ध्यान देते रहिएगा। ऐसे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब पति इस प्रकार के नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगाह मैं कर देती हूँ कि ऐसे सभी केसेस देखने को मिलते हैं कि ऐसा भी हो जाता है। सबके साथ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी बात क्या हो गई कि देखिए, मैं ऐसे इस बात को बता चुकी हूँ कि कभी भी अपने पति के साथ ना थोड़ा सा, कितना भी व्यस्त लाइफ क्यों ना हो, उसी में से अपने पति के साथ थोड़ा सा बैठकर आपको ना समय बितानी चाहिए। 2 चुस्की चाय कह लीजिए या कोई भी बातचीत हो, ज़रूर बिताइए, क्योंकि पति के साथ बैठने से, बातचीत करने से जिसे लगता है ना अपनापन फील होता है, और हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ना दुख सुख बांटते हैं, बातचीत करते हैं, उससे भी मोह माया लगा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि उन पति को पत्नी से कोई मतलब नहीं है और पत्नी को पति से कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमें नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा समय निकालकर अपने पति के साथ आपको ज़रूर बैठनी चाहिए। ये भी जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, इन सभी बातों को एक्सपीरियंस किए हैं, तब जाके, पहले ज़माने का बात ही कुछ अलग था। तो वही चीज़ अगर आप मान के चलते हैं ना, तो पत्नियां जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो इसलिए पति का अगर प्यार बचा के रखना चाहती हैं तो बड़े बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये सब गलतियां जाने अनजाने में कभी कभी हम कर जाते हैं, और तो इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी हमें ऐसी सब नादानी वाले कार्य नहीं करने चाहिए। जब तक बना रहता है ना, हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मैं शक करने के लिए कभी नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी जो नासमझी है ना, कभी कभी हम कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कब किसका माइंड जो है चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पति बहुत अच्छे हैं तो कल वो बिगड़ नहीं सकते हैं, कल उनका माइंड चेंज नहीं हो सकता है। तो क्यों ना हम पहले से ही आगाह रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि नहीं, हमें बार बार अपने पति को छोड़कर हमें इधर उधर नहीं जानी है। हमें अपने प्रेगनेंसी में, जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो किसी मतलब जो बोलते हैं ना, कुंवारी लड़की को अपने घर में नहीं बुलाना है,
क्योंकि सभी, देखिए मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसी सब घटनाएं होती हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको आगाह कर देती हूँ। अगर पति का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए चाहती हैं, प्यार अपने प्रति चाहती हैं, तो आपको इन सभी बातों को ना सोच समझ कर कार्य अपना करना चाहिए और आगे कदम बढ़ानी चाहिए या किसी को बुलानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम कि उनके साथ समय थोड़ा सा ज़रूर व्यतीत कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, जो आपके हित के लिए बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि ज़माना जो अब इस जो कलयुग चल रहा है ना, इस ज़माने में और भी फूक फूक कर हमें कदम रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चौथी बात क्या हो गई कि देखिए किसी से भी ना हमें बहुत अधिक उम्मीद लगा कर नहीं रखनी है। बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन आप किसी से रख लेते हैं ना कि अरे हमारे पति तो रहते थे, मतलब आज घुमाने ले चलते, हमारा बर्थडे याद रखते हैं, हमारा मैरिज एनिवर्सरी याद रखते हैं। तो दुनिया में देखिए सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। बहुत ऐसे पति हैं, प्यार तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें ना उनको याद नहीं रहती। और वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के याद नहीं रखते हैं, वो इन सभी बातों से ना थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, इन सभी बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ऐसी बात नहीं है कि वो बुरे हैं, वो अच्छे इंसान नहीं हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, ये सब छोटी छोटी बातें याद करके और बहुत अच्छे पति भी बने रहते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं रखने की वजह से वो, हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत बुरे हैं, ये ध्यान नहीं रखते हैं मेरी एनिवर्सरी का, मेरे बर्थडे का याद, मतलब दिन याद नहीं रखते हैं, डेट याद नहीं रखते हैं, बाहर कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। तो ऐसा सब हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप याद दिला दीजिए। तो इसलिए आप याद दिला के अपना सेलिब्रेशन अपना कर लीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए। लेकिन बहुत अधिक अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं ना, तो भी ये भी आपके लिए हानिकारक होता है। फिर जब वो उम्मीद पे वो आदमी खरा नहीं उतरता, तो आपको बहुत चोट लगती है, आपको बहुत दर्द होता है कि कैसे हमारे पति हैं, फलाने के पति तो ऐसे हैं, उनके पति तो ऐसे हैं, हमारे पति तो ऐसे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने पति को समझनी चाहिए कि हमारे पति दिल के अच्छे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगी इस बात का कि इन्होंने क्यों नहीं याद किया। तो आपको ज़्यादा किसी से उम्मीद लगाकर, एक्सपेक्टेशन लगाकर नहीं रखनी चाहिए। ये हो गया हमारा चौथा नियम, चौथी बात। पांचवी बात है कि देखिए हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पति तो हमसे मुंह से सही बात भी नहीं करते, बोलते भी नहीं, कड़वा बोलते हैं, और हम मतलब प्रेम भी हमसे नहीं करते, प्यार नहीं करते, और हम उनसे क्यों करें। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए पति, देखिए किसी किसी का एक अलग ही स्वभाव भी होता है हर घर में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाहें, जैसा मायके में आपने सपना सजाया था वैसा पति आपको मिले ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबके अपने अपने भाग्य की रोटी खानी है, अपने अपने भाग्य और नसीब से ना पत्नी भी मिलती है और पति भी मिलते हैं। वो आपकी बनाने से जोड़ी नहीं बनती, वो भगवान ही जोड़ी बना कर भेजते हैं। तो बस उसी में किसी के थोड़ा सा अच्छे मिल जाते हैं और किसी के थोड़ा बहुत वही है कि परेशान करते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी जगह पर आपको ईमानदार रहनी है, हंसमुख रहनी है, अपना फ़र्ज सही से अदा करनी है। क्योंकि अगर वो समझदार पति होंगे ना, तो आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे। अगर पत्थर दिल नहीं हुए तब, एक एक लोग है ना, आप कुछ भी कर दीजिए, उनके लिए जान भी दे दीजिए, लेकिन पत्थर दिल वाले लोग कभी नहीं पिघलते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही पूरे जीवन उनका निकल जाता है, पूरा जीवन उसी प्रकार से वो रह जाते हैं, कभी सुधरते नहीं हैं। लेकिन एक एक लोग है ना कि पत्नी के प्यार का ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि कितने भी वो बुरे रहते हैं ना, वो लाइन पर आ जाते हैं, वो सही हो जाते हैं, फिर वो आपसे प्रेम करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही हम शादी करके आज ही हमसे पति हमारे प्यार करते हैं, हम हमसे प्रेम करने लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई ऐसे पति हैं कि प्रेम करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं तो हमें घबरानी नहीं है। अपनी समझदारी से, अपने प्यार से उनका दिल जीतना है। और जो पत्थर दिल नहीं है वो पिघल जाते हैं और वो तुरंत वो सही हो जाते हैं, और वो फिर अपने मोह माया में, अपने प्रेम में मतलब आप दूसरी जगह उन्हें ताक झाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अगर सारी दुनिया एक जैसी होती, एक जैसा सोचने लगती, तब तो दुनिया में पति पत्नी में कभी परेशानी और उनके रिश्ते में कभी कड़वाहट और दूरियाँ, झगड़े, लड़ाई
होते ही नहीं, ना आती किसी भी प्रकार की परेशानी। तो इसलिए आपको घबरानी नहीं चाहिए। आप अपना फर्ज सही से निभाइए। अगर सामने वाला थोड़ा सा भी दया वाला, माया वाला, मोह वाला होगा तो आपकी फीलिंग का कद्र करेंगे वो, और वो समझेंगे। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 1 साल बाद समझेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर। तो आप अपना कर्तव्य सही से निभाइए, यही आपके लिए सबसे सही है। ईमानदारी के साथ आप उनके साथ पेश आइए और हंसमुख रहिए, खुशदिल रहिए। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो देखिए हंसी तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आपको मुस्कुराते रहनी चाहिए। जिसको बदलना होगा वो तुरंत आपके स्वभाव से वो ज़रूर बदलेगा। अपना स्वभाव आप खराब मत कीजिए कि ये बुरे हैं तो हम भी पक्का बुरे बनेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपना पत्नी धर्म एकदम सही से निभानी चाहिए, जो हमारा जो बोलते हैं ना परम कर्तव्य है कि हमें एक सही पत्नी बनकर रहना है। सामने वाला जैसा भी है, जो भी है, हम कभी गलत रास्ता नहीं आजमाएंगे, उबेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। ये हो गया हमारा 5वां नियम कि कभी आपको घबरानी नहीं है और ईमानदारी के साथ अपने पत्नी धर्म को निभाइए। जो भगवान चाहेंगे तो जरूर के पति आपके प्रति उनका प्रेम जरूर जगेगा। अगर नहीं भी प्रेम करते हैं तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, आगे भी रखिएगा कि अगर आप ऐसा गलती अगर कर दी हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं की हैं आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आगे गलतियां मत कीजिएगा। अगर पति का प्रेम सदैव अपने लिए चाहती हैं और प्रेम नहीं भी करते हैं तो जो मैं बताई हूँ आप इस प्रकार से करिएगा तो वो पति आपके ज़रूर आपसे प्रेम करेंगे। तो यही हमारे कुल 5 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।